अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की न्यू एक्सरसाइज है 2.3। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ मैं बता दूं शुरू में ही आप लोगों को, 24 के लिए जो बुक आई उसमें कुछ क्वेश्चंस चेंज हैं, तो बिल्कुल फ्रेश लेक्चर्स जो हैं आप लोग जो है यूट्यूब से या कहीं से लें, क्योंकि पुराने जो लेक्चर्स 1 साल 2 साल पुराने आपको मिलेंगे। 23 में बुक जो आई थी एडिशन, जिस पे बैक साइड पे लिखा होता है 23, उसमें चेंजेस हैं। 22 में पहली बार आई थी ये बुक, फिर 23, 24 यानी 2 पेपर हो चुके हैं इस बुक से। तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, तो अपडेट रखिएगा अपने आप को। बुक भी रख लें अपने साथ और कैलकुलेटर या रजिस्टर। इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं गाइड बुक नहीं बनवाता कि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँ और अपनी वीडियोस जो हैं उसकी रेटिंग बढ़ाऊँ। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक है क्वेश्चन नंबर 3 और एक है क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन बी में आ सकते हैं ये पॉसिबल क्वेश्चन 2.3 के। सही है। सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन थ्योरी भी बताता रहूँगा, साइड पे लिखिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। 2 तरह की मैट्रिक्सेस होती हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है हुज डिटर्मिनेंट इज 0, हुज डिटर्मिनेंट इज 0, यानी इस तरह का निशान होता है डिटर्मिनेंट का, जिसमें मॉडुलस जैसा बना होता है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो तो हम कहेंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है। और साइड में लिखें MCQs में अगर आ जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। यानी अगर इस तरह आ जाएगा डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। थ्योरी भी आ गई आपके पास, MCQs भी आ गई। अब है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का सेक्शन बी के लिए। प्रेजेंटेशन देख लें, बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह से। इसी तरह आप बोर्ड एग्ज़ाम में करेंगे वर्टिकल। अगर कोई में स्टेप यूँ हमने किया होगा यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट करने के लिए, 1 शॉट लेक्चर के लिए, वरना आप सारा वर्टिकल करेंगे। लेकिन JJC और सर जवाब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लेने की टेक्निक भी बता रहा है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। सही है। अब अच्छा 1 और 2 पार्ट जो हैं वो मैट्रिक लेवल के हैं। मैट्रिक लेवल के सवाल तो फर्स्ट ईयर लेवल में आएंगे नहीं, या यूँ समझें ये कर लेंगे तो वो इसके सामने आप खुद ही कर सकते हैं। मैं इसमें दिखा दूंगा कि एक छोटी सी शक्ल जो होगी वो समझे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 है, यानी इसमें वो ऑटोमेटिक कवर हो रहे हैं। 3x3 वाले प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। 3x3 का मतलब जिसमें 3 रॉज हो और 3 कॉलम हो, इसको 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब उसने सवाल में लिख दिया है कि x की वैल्यू बताओ अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो। थ्योरी बता दी मैंने। तो सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स को नाम दिया करेंगे अगर गिवन ना हो तो, जैसे A ले लें, B ले लें, C ले लें, ताकि हम उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा सकें। वरना अगर हम गुमनाम मैट्रिक्स को करेंगे तो नाम कैसे रखेंगे, नाम रखें ABC, तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा सॉल्यूशन में। तो चूँकि इस सवाल में नाम नहीं दिया मैट्रिक्स का, सबसे पहले हमने नाम दिया इसको। ठीक है। मैट्रिक्स A हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो थ्योरी क्या है कि डिटर्मिनेंट इसका 0 हो। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इसको डिटर्मिनेंट का निशान बना के 0 ले लेंगे। अब ये ख्याल है मैट्रिक्स का जो निशान होता है इसमें एक ब्रैकेट जैसा बना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा। डिटर्मिनेंट जो होगा उसकी सिर्फ दीवारें होंगी। सिंबल्स की भी अहमियत है, अगर सिंबल्स गलत बना देंगे 1 नंबर कटेगा। अब हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे इसको रॉ 1 से। रॉ 1 का मतलब ये है, लास्ट लेक्चर देखिएगा 2.2 करा चुका हूँ, उसमें मैंने ये डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया था। आज फिर रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन कैचअप करते रहें। पिछला लेक्चर 2.1 करा चुका, 2 करा चुका, आपके पास सारे लेक्चर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें रॉ 1 का मतलब है कि पहली रॉ को साइलेंट कर दें आप। पहली रॉ के ऊपर कोई अपना स्केल या पेंसिल रख दें ताकि गलती ना हो। जैसे मैंने इसको छुपा दिया। अब इसमें कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, 6, 3 और 7। इसको ऑल्टरनेट साइन के साथ आप लोग लिखेंगे, 6 -3 7, क्योंकि तीनों प्लस थे तो यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन आया। पहले का प्लस, दूसरे का साइन चेंज होकर माइनस,
और तीसरे का एज इट इज़ प्लस। अगर बिलफर्ज बीच वाला माइनस का 3 क्वेश्चन में होता तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। नोट कर रहे हैं? गुड। अब इसके बाद जो बचा हुआ नज़र आएगा आपको साइलेंट होकर, उसको AD माइनस BC में लिख देंगे, यानी कि जो डिटर्मिनेंट होता है। अब ये जो है क्या नज़र आ रहा है, -4 to x1 यहाँ लिख दें पहले में। सेकेंड एलिमेंट पे आ जाएं, 3 to 5 1 यहाँ लिख दें। तीसरा साइलेंट करें, 3 - 4 5x यहाँ लिख दें। आई रिपीट, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऊपर वाले को तो हमने लिख दिया था ना, इसलिए वो हमेशा फिक्स रहेगा। 6 3 7 ये हो गया 6 - 3 7 ऑल्टरनेट साइन के साथ ये बाहर आ गया। इसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट है इसको भरना होता है, यानी ये समझें, एक समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया था, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया था, इसको फिल करना है। यानी कि आप देखें पहली रो पहला कॉलम छोड़ के क्या बचा, -4 2 और x1 यहाँ लिख देंगे, -4 2 x1। अब समझ में आया? इसी तरह 3 के नीचे वाले को साइलेंट करके देखें क्या बच रहा है, 3 2 5 1 हम वो यहाँ लिख देंगे 3 2 5 1। इसी तरह तीसरा जो है मिटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 3 - 4 5x ये आ गया। इसके बाद मैट्रिक आ गई कि पहले ये AD वाला मल्टीप्लाई करेंगे पहले मरहले में, और फिर दूसरे मरहले में BC। यानी यूँ समझे कि अगर ये ABCD है तो इसका जवाब होता है AD माइनस BC। मैट्रिक में था ये, फिर भी बता दिया। अब ये करें, -4 1 ज़ा -4 AD हो गया, और माइनस फार्मूले का तो 2x मल्टीप्लाई माइनस का 2x, 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 3 इंटू x 3x। अब देखिए इसमें खुद माइनस है और फार्मूले में माइनस है, तो इस रुख में ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। एक भी गलती ना हो, चेकिंग हम बहुत बाद में करेंगे। -4 इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20। ये स्टेप सबसे कीमती है। उसके बाद सिंपल मैथ्स है, 6 4 ज़ा 24 माइनस का, 6 2 ज़ा 12 माइनस का, -3 3 ज़ा, अच्छा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 - 10 -7 वही जवाब आता। आपके ऊपर अगर आपकी मैथ सही है तो आप ये कर देते, तो देखें आपका यहाँ पे +21 आ जाता। देखें 30 - 9 भी 21 होता है। यानी ऑप्शन है कि पहले ब्रैकेट खोल दें या पहले मल्टीप्लाई कर दें। अब इसी तरह 3 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट खोलें, 7 3 ज़ा 21, 27 ज़ा 140। कैलकुलेटर रखे रहने दें, 7 2 ज़ा करें 14, एक 0 लगा दें। कैलकुलेटर के बगैर सिखा रहा हूँ, 7 2 ज़ा 14 और एक 0 लगा दें। सही है? अब x वाले एक जगह करें, ये 21x है, ये 12x है। 21 - 12, 21 बड़ा है तो 9x प्लस का, गिनतियाँ सारी प्लस कर दें, 140 170, और 170 में से 24 और 9 माइनस। कैलकुलेटर के बगैर सिखाऊँ, 170 में से 33 माइनस कर दें, तो 30 कम करेंगे 40 हो जाएगा, 140, 140 में से 3 कम करें 137। वरना कैलकुलेटर यूज़ कर लें, मैं बहुत यूज़ कराता हूँ कैलकुलेटर के बगैर दिमाग। सही है? फ़ायदा आपका होगा जब एप्टीट्यूड में और आगे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में जाएंगे। काफ़ी सारी जगहों पे कहीं कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है, नॉट अलाउड। तो ये जो सर बता रहे हैं, देखें फ़ायदा हो रहा है। सर देखें, सिर्फ गाइड बुक बताऊँ, अभी सवाल तो 10 कर दूँ, सवाल कम करें, सॉलिड करें और उसके अंदर लॉजिकल चीज़ें सीखें। तो अब ये +137 हो जाके माइनस हो गया, डिवाइड में चला गया, -137/9। दूसरा सवाल आप लोग देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें x 2 जगह हैं, लेकिन 2 जगह हो तो नो टेंशन। अगर 2 जगह x लिखे होंगे तो वो कंबाइन होकर आखिर में एक दफ़ा आंसर दे देंगे। मेथड वही रहेगा। इसमें देखिए एक जगह x था, इसमें 2 जगह x है, लेकिन नो टेंशन, उसूल पे चलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहले नाम रख दिया ये, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट 0 ले लिया। रिवीजन आ गया, अब टेस्ट करें, पहला दूसरा तीसरा, साइन ध्यान से, पहला प्लस, दूसरा चेंज, तीसरा प्लस। अब देखें पहला x लिया है, दूसरा ये माइनस खुद है, तो देखा आया प्लस, जो उसमें बोला था प्रैक्टिस में आ गया 1 प्लस। ठीक है, पहला और पहला साइलेंट हो गए, -3 4 -2 -1। पहले डिटर्मिनेंट में लिख दें, मेरे हाथ के नीचे देखते रहे, यहाँ पे -3 4 -2 -1 ये आया। अब दूसरा देखें खुद ही, 2 4 x -1। तीसरा देखें 2 - 3 x -2। समझे?
यानी पहली जो रो है, रो 1 का मतलब ये है कि रो 1 का मतलब है उसके पहले एलिमेंट्स जो है सारे आ जाएंगे बाहर। उसके बाद डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट वाली जगह छोड़कर ADBC फिल करें। सही है। उसके बाद चलाएं आप 3 1 3 माइनस फार्मूले का, तो 4 2 8, 2 1 माइनस का, 4x माइनस का, ये जो चल रहा है ना इसको फॉलो कर रहा हूँ मैट्रिक। -4 और इस रुख पे साइन चेंज होगा, तो माइनस जहाँ पे देखें प्लस है वो खुद चेंज हो गया माइनस हुआ, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हुआ। ठीक है। अब 8 और 3 11x, -2 2 4, -4 2 8, -4 1 4, 3 1 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, गलती ना हो। अब x वाली एक जगह करें, -8x प्लस 3x क्या हुआ, -4x, 1 प्लस 1 माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन होगी, और गिनती एक जगह करें -4 और -4 -8। अब 2x फिर आ गए, 11x -5x बोलें 6x, और -8 उधर जाके हो गया +8, 6 अपॉन में गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 3 6। अच्छा, ये स्टेप जो मैंने यूँ किया आप पूरा वर्टिकल कीजिएगा, मुझे एडजस्ट करना है इसलिए मैंने इसको इतनी जगह में इस तरह किया है, वरना आप सारे स्टेप वर्टिकल करेंगे। दुआ करें आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आ जाए, तो ये हॉट केक इशू है। अब उसके बाद एक सवाल है एडजॉइंट का। अच्छा, इसमें भी 1 2 जो है वो 2/2 जैसा है। अच्छा, 2/2 जो मैं कह रहा था अंदर बता दूंगा। अब जैसे फर्स्ट करें इसके अंदर सिर्फ इतना होता, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 देखिएगा इतना होता खाली, तो यूँ समझेंगे ये जो हमने हिस्सा किया इतना सा जिसमें x आ रहा है, वो देखें फ़ौरन ही x आ जाएगा। समझे नहीं समझे? ये कह रहा हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स दी हुई हो x2 -1 3 और कोई कहता है सिंगुलर है x बताओ, तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 3x -2 = 0 क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स, x = -2/3। यानी आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा 1 2, लेकिन वो काम का नहीं है इस सेंस में, फिर भी बता दिया। एडजॉइंट क्या होता है बेटा? पहले एडजॉइंट का फॉर्मूला याद करें। एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर्स, ये तमाम कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होते हैं बेटा ये aij = -1 of i + j और mij। ये समझें कि ये एक सिंगल कोफैक्टर निकालने का उसूल है। अगर एक समझ में आ जाएगा तो 3/3 जो मैट्रिक्स होगी उसमें 9 कोफैक्टर्स होंगे, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, 3 3 9, तो 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। एक का निकालना अभी बताऊँ कि तो आपके 9 के 9 निकालना आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। आई जे का मतलब है रो और कॉलम। पहला जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब है रो, और जे जो बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉलम। ठीक है यहाँ तक? गुड। एम का मतलब है माइनर। ए का मतलब, ये जो ए है ये है कोफैक्टर। सही है, ए कोफैक्टर है, एम माइनर है। ये वाला जो हिस्सा है ना -1 के ऊपर i + j, ये सिर्फ साइन तय करवाएगा। अब साइन या तो प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, अब समझें एक। अब जैसे मुझे पहला कोफैक्टर निकालना है 1 1, ये वाला, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे तो आ जाएगा -1 1 + 1, क्योंकि ये जो सबस्क्रिप्ट है 1 1 तो ऊपर पावर में 1 + 1। अब एक समझ आए, सारे 9 के 9 देख लें जल्दी से क्विकली। 1 2 है तो देखें 1 + 2, रैंडमली आप देखें 3 1 है तो 3 + 1। इस तरह ये 9 हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। समझ में आना चाहिए, मज़ेदार है। एक हो गया ना, 1 से 9 हो गए। ठीक, अब एम क्या है सर? माइनर। माइनर क्या है सर? उस रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, मतलब मिटा नहीं दीजिएगा कॉपी में से। डिलीट का मतलब है कि उसको तसव्वुर में डिलीट करके जो बचेगा वो रख देंगे हम डिटर्मिनेंट की जगह। अब ज़रा समझें, जैसे अब 1 1, अब यहाँ पे 1 1 क्या है भाई? पहली रो
और पहला कॉलम। बताएं क्या डिलीट करके बचा हुआ नज़र आ रहा है आपको? 3275, ऐसे ही है 3275। अब उधर देखें, डिलीट के बाद जो बचा वो यहाँ लिखा है। अब रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ आपको 32 कि 32 जो को फैक्टर है वो निकालने जा रहा हूँ। यानी अब ये 32 का मतलब यहाँ पे पावर में 3 + 2 आ जाएगा, और माइनर 32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। सही है? माइनर का मतलब डिलीट दैट रो एंड कॉलम, मीन्स डिलीट दैट रो एंड कॉलम। थ्योरी भी लिख दी क्या? अच्छा, अब देखिए थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ बाकायदा लेक्चर के तौर पे क्लास, आप लोगों ने तस्वीर ले ली होगी तो मेरी आवाज़ और ये सब समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगाया करें काइंडली कि लेक्चर के तौर पे, क्लास के तौर पे लें, ताकि आप कहें कि हमें तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ सर समझा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो हम बोर्ड एग्ज़ाम तक पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह से। तो ये करें भाई। अब डिलीट 32 मैंने जैसे बोला, अब थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये तो पक्का है ना, रो 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 हॉरिजेंटल, कॉलम 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 वर्टिकल। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या नज़र आ रहा है आपको? बोलें 4812। ये देखिए 4812। डिलीट के बाद जो होगा वो इस माइनर पोजीशन पर हम लिख दिया करेंगे, समझे? अब ये साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है इवन ऑड का मतलब। देखें, अगर तो i + j इवन हो गया, इवन क्या होता है भाई? 2 4 6, तो हम कहेंगे जवाब पॉजिटिव, क्योंकि माइनस को 2 दफ़ा करें मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह अगर i + j ऑड होगा, ऑड क्या किया भाई? 1, लेकिन 1 यहाँ पे आएगा नहीं, 3 या 5 आएगा खाली, तो हम कहेंगे ये जवाब माइनस होगा। ठीक है? अब सीखें कैसे। देखें 1 + 1 2 हो गया इवन, इवन का प्लस, 1 + 2 हो गया 3, 3 का ऑड माइनस। अब रटवा रहा हूँ लेकिन मैं रटवाने वाला टीचर नहीं हूँ, ऑल्टरनेट आ जाएंगे सारे साइन, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चेकिंग ये होगी कि नवा जो है वो प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस के बाद तीसरा प्लस होता है। तो देखें तीसरा, पाँचवा, सातवां और नवा आ जाएगा प्लस। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब सिर्फ फिटिंग करें तेज से, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह बच्चा सवाल है। सर कैसे? अब हमें ये पता चल गया कि एडजॉइंट मैट्रिक्स आ सकती है अगर को फैक्टर्स आ जाएं 9 A11 A12 करके A33 तक। सही? तो हम उसको इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रख के आंसर निकाल लेंगे। यानी मेन थीम क्या हुई एडजॉइंट की? कि को फैक्टर्स निकालना आता हो स्टूडेंट को। को फैक्टर्स निकालने अब हम जा रहे हैं इस मैट्रिक्स का। इसमें भी हम वही करेंगे कि अगर गुमनाम मैट्रिक्स हो तो नाम रख देंगे A या B या C, तो हमने A नाम रख दिया। अब A नाम रखेंगे तो इससे होगा कि A11 A12, गुमनाम में तो क्या चलेगा 11 12 के साथ A ये लिखा। सही है? अब A11 तवज्जो रखिएगा भाई, वहाँ देखिएगा आप, मैं यहाँ देख रहा हूँ 3275 पहले में लिखा हुआ है, 1225 वहाँ लिखा हुआ है, 1327 वहाँ लिखा हुआ है। यानी ये A11 का हो गया, ये A12 का और ये A13 का, तो तकरीबन टच आ रहा होगा डिटर्मिनेंट खोलने वाला। लेकिन अब इसमें ज़्यादा काम है, 9 दफ़ा करना है। कैसे? अब सेकेंड रो तो 21 22 23, क्योंकि देखें डिलीट का मतलब है उसको मैं छुपा रहा हूँ कि डिलीट कर रहा हूँ तसव्वुर में। देखें 21 पहले दूसरे रो और पहला कॉलम डिलीट हो गया, तो वहाँ देखें आप लोग 6875 22 4825 23 4627। समझे? यानी सेकंड रो के साथ पहला कॉलम डिलीट, दूसरा कॉलम डिलीट, तीसरा कॉलम डिलीट, तो 21 22 23। अब गेम बन गई, खेलें 3 1 3 2 3 3 3 1 वहाँ देखें 6832, दूसरा देखें 4812 और 3 3 4613 आया। इसके बाद ये रिपीट होगा ADBC वाली गेम। सिर्फ गलती क्या ना हो कि अब ये पीछे वाला जो हिस्सा हमने दिखा था IJ वाला, वो साइन कन्वेंशन कराएगा, यानी प्लस माइनस और ये ऑल्टरनेट चलेगा। इसके आगे हम ADBC खोलेंगे। 3 5 15 -14, 5 1 5 -4, 1 7 7 -6, 6 5 इसमें। लेकिन इत्तेफाक से आसान सवाल है कि सारे प्लस हैं,
सारे एलिमेंट प्लस हैं, अगर एक भी माइनस होगा, ज़रा पीछे माइनस वाली एग्जाम्पल गुजरी हुई है, ये माइनस इसमें था, इसमें इतने सारे माइनस थे, तो ADBC में ज़रा माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। बज़ाहिर तो आसान सवाल है, ये सबसे बुरी गलती शुमार करता है मैथ्स का टीचर कि प्लस माइनस की गलती कर दी बच्चे ने, और किस लेवल पे, फर्स्ट सेकेंड ईयर क्लास में। तो प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, एक्सलेंट, सही। अब ये ADBC जल्दी जल्दी AD माइनस BC खुलता जा रहा है, और अब माइनस जिसमें बाहर है उसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अब ये माइनस बाहर है तो 5 - 4 क्या हुआ, 1 माइनस का 1, ठीक है। अब जिसके अंदर खुद अंदर माइनस आ जाए, अब जैसे 30 - 56 माइनस का 26 आ रहा है, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 26, समझ रहे हैं ना। तो ये बस एहतियात है कि माइनस अगर अंदर माइनस हो रहा है तो देखें, अब ये -12 तो माइनस ही का आ गया क्योंकि बाहर प्लस था, और ये चल रहा है प्लस माइनस किस बुनियाद पे, यहाँ से ऑल्टरनेट जो हम को फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसका साइन कन्वेंशन। अब ये आ गए 9 को फैक्टर्स एहतियात से। एक चीज़ बता चुका हूँ, फिर बता दूँ, इस तरह सामने सामने इज इक्वल टू मत लगाइएगा, जितनी कॉपी भर जाए, बोर्ड की कॉपी आपको टीचर देगा, B कॉपी वो देगा, सारा वर्टिकल करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में और मैथ्स के पेपर में। 80-90 प्लस वाली बातें बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता दूसरे यूट्यूबर्स आपको टीचिंग करते हैं या क्या करते हैं, मैं टीचिंग के तौर पे टीचर बन के बता रहा हूँ कि हाउ टू गेन मार्क्स, हाउ टू सिक्योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये वर्टिकल कीजिएगा, एक के नीचे एक स्टेप, ठीक है। अब एडजॉइंट A का फॉर्मूला हो गया ट्रांसपोज, यानी पहले A12 इस तरह लिखेंगे, देखें 1 -1 1, पहले ये हॉरिजेंटल लिखेंगे, 26 4 -16 -12 0 और 6, 0 क्यों कहते हैं, 8 - 8 0, 0 के साथ माइनस नहीं लगाते। इसको आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज सिखाया था लास्ट क्लास में, रॉ जो है वो कॉलम बन जाएगा, 1 - 1 इधर आ गया, 26 4 16 सेकेंड रॉ में आ गया, और 12 0 6 यानी जो पहली रॉ है वो पहला कॉलम बन जाएगा। ये देख रहे हैं, T इसका मतलब है कि अभी हम ट्रांसपोज करेंगे, जब कर दिया ट्रांसपोज तो T हट गया, और ये बॉक्स में आंसर आ गया खूबसूरत सा, इज़ द रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। एक पार्ट और मैंने किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा मज़ेदार पार्ट है, इसमें आयोटा आ रहा है, लेकिन गलती ना हो तो ये भी आसान है। पहले ये समझ ले कि आयोटा क्या है, लास्ट क्लास में वैसे बताया था मैंने, फिर बता दूं। आयोटा जो है वो एक इमेजनरी है, लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये काइंडली आप लोग नोट कर लें, अगर कर चुके हैं तो इसको ज्वाइन करने के लिए 1 टाइम ईजी पैसा की पेमेंट करें, और इस ग्रुप नंबर में ऐड होने का फ़ायदा, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप तो फ्री होते हैं, आप किस चीज़ की फ़ीस मांग रहे हैं, तो किस चीज़ की बताऊं, बता चुका हूं अपनी वीडियो में, फिर बता देता हूं कि अगर कोई कॉन्शियस हो रहा है कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे XYZ, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स की PDF मिल जाएगी, MCQ सॉल्यूशन, आगे चल के कोई मॉडल पेपर आता है या कोई प्रीलियम पेपर्स वगैरह होते हैं उन सब की PDF, बोर्ड एग्ज़ाम तक में ईच एंड एवरी प्रिपरेशन, कंपलसरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश उर्दू इस्लामियात। तो अब फीस आपको जो है जायज़ लग रही है, नहीं आपका मशवरा, आपकी ख्वाहिश, आपकी मर्ज़ी। ये नंबर लिख दिया मैंने, अब आ जाए जल्दी से आखिरी सवाल पे। इसमें आयोटा है, ये आयोटा है, ये आयोटा होता है रूट के अंदर -1, लेकिन नेवर यूज़ वैल्यू ऑफ आयोटा, नोट करें, नेवर यूज़ वैल्यू ऑफ आयोटा, ऑलवेज यूज़ स्क्वायर ऑफ आयोटा, क्योंकि माइनस में रूट यूज़ करा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमेशा यूज़ कीजिएगा, ये कभी यूज़ मत कीजिएगा, होती वो वैल्यू बेसिक है, लेकिन यूज़ कभी नहीं कीजिएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर किया तो रूट से बाहर आ गया। अब इसकी टैकलिंग और हैंडलिंग आसान हो जाएगी बगैर रूट के। सवाल की शक्ल पे कभी मत जाइएगा मैथ्स में, मेथड पे जाइएगा। इसमें भी 3x3 मैट्रिक्स है, वही काम करना है एडजॉइंट वाला, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ तेज़ी से, 1 1 1 2 1 3, यानी डिलीट करते जाएं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे पहला आ गया आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, दूसरा आ गया 1 प्लस आयोटा 1 0 माइनस आयोटा, तीसरा आ गया 1 प्लस आयोटा आयोटा 0 1। गलती ना हो इसलिए इस पर स्केल या पेंसिल रख लीजिएगा जब ये काम करें, क्योंकि उंगली रख देंगे तो एक हाथ रख देंगे तो लिखेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे सवाल को। मैं देखिए मार्कर चला रहा हूँ तो फिर मुंह से बोल रहा हूँ, लिखा हुआ मेरा पहले से, समझ रहे हैं।
लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं नज़र से भी कर लूँगा कि नज़र से 1 1 का ये हुआ, 1 2 का ये हुआ। लेकिन नज़र अगर भटकी खुदा न खास्ता तो एक भी गलती इस एडजॉइंट में हुई, इसकी चेकिंग नहीं है, ख्याल रखिएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट मस्ट बी द लास्ट। अब 2 पे आ जाएँ। 2 1 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये देखें 2 2 1 1 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा। 2 3 1 0 0 1, यानी 2 1 2 2 2 3। अब 3 पे आएंगे तो 3 1 3 2 3 3, समझ गए। यानी पहली रो वाला जो होगा ना यूँ, ये 1 1 1 2 1 3 देगा। जो दूसरी रो वाला होगा ये 2 1 2 2 2 3 देगा। और जो तीसरी रो वाला होगा वो 3 1 3 2 3 3 देगा। कैसे देगा, इसके साथ आपको ये करना होगा, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, 1 पे से हाथ नहीं हटेगा। 2 के लिए 2 पे से हाथ नहीं हटेगा तो 2 1 2 2 2 3, जो हटता जाएगा उसके जो 4 दिख रहे होंगे वो लिख देंगे हम ADBC के डिटर्मिनेंट में। फिर 3 1 में 3 पे से हाथ नहीं हटेगा, 3 1 3 2 3 3। गॉट इट, एक्सलेंट। कुछ रिस्पांस दिया करें आप लोग, मेरी एनर्जी है, कमेंट नहीं करते हैं, कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं, कुछ फरमाइश नहीं करते हैं। काइंडली जो है कुछ सजेशन भी दिया करें, कुछ फीडबैक भी दिया करें, कुछ पूछा भी करें। अब आयोटा इंटू आयोटा माइनस का, अच्छा ये तो प्लस माइनस पहले से लगा लें। देखिए प्लस माइनस, क्योंकि 1 + 1, ये देखिए ये पहला आएगा इवन, फिर ऑड, खुद ही देख लें 2 + 1, इवन ऑड ऑल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ पे भी यही था, इवन ऑड ऑल्टरनेट चलेगा। जब ऑल्टरनेट चलेगा तो ऑब्वियस हो गया कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा। समझने का भी हो गया, रटने का भी हो गया। अब आयोटा स्क्वायर देखें -1 रखा, देखा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो गया, 1 - 1 0। अब इसमें ध्यान से अब 1 + आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज होगा। 1 इंटू माइनस आयोटा, ये माइनस तो भाई इसका ऑड का है, अंदर जो ADBC है। 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, और इसके बाद बोलें माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं -1। आयोटा जहाँ आएगा वहाँ कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, देख रहे हैं, आयोटा जहाँ आएगा आंसर में भी आयोटा जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हटाना ज़रूरी है -1 के साथ, ठीक है। अब उसूल ये कहता है कि पहले गिनती लिखें रियल, फिर लिखें आयोटा इमेजनरी। तो देखें -1 पहले लिख दिया, यानी ये सिर्फ अरेंजमेंट हो रही है, ये अरेंजमेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 1 में है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा मैं कि रियल पार्ट पहले लिखते हैं फिर इमेजनरी, यानी पहले गिनतियाँ 1 2 3 4 वाली और फिर आयोटा वाली। दूसरे पे आ जाए 1 + आयोटा इंटू 1 1 + आयोटा 0 के साथ 0, बाकी जो बचा 0 इंटू, इसमें अब ध्यान रखें इधर AD - BC का साइन चेंज होगा, तो यानी यहाँ पे यूँ होगा -1 - आयोटा, नजर आया। तो अब देखिए साइन चेंज हो गया, -1 और प्लस आयोटा। डर रहे हो तो एक ब्रैकेट लगा के स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डरना चाहिए नहीं उसूलन। माइनस इंटू माइनस +1 हो गया और माइनस इंटू आयोटा। अब देखिए उसमें तरतीब ख़राब आई, जिसमें ऑटोमेटिक सही आई। तो ये सब देखिए बारीकियाँ हैं मैं इसकी, इसलिए देखिए 2 मिनट ज़्यादा लेता हूँ मैं। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा और 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर 1 इंटू 1, ये सबसे आसान, इसमें आयोटा ही नहीं है। 1 इंटू 1 1 हो गया 0, लेकिन देखिए 2 + 3 ऑड है तो माइनस आया, -1 आ गया, समझ गए। 0 इंटू 1 0, इसमें फिर ध्यान से साइन चेंज, क्योंकि इस रुख पे साइन चेंज होता है। ये जो रुख आएगा ना इसमें बस आपको ख्याल रखना है, साइन चेंज होता है, -BC ये। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा -1, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको भी मैंने तरतीब कर दी यहाँ पे, ये रेड पेन फेयर है, पहले रियल फिर इमेजनरी। इसमें आ जाएं, इसमें सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी है ये वाला, क्योंकि इसमें इस रुख में दोनों जगह 2 टर्म है, बट नो टेंशन। 1 माइनस आयोटा को जब हम 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक का एक फार्मूला लगा देंगे। बच्चों की तरह नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस पर फार्मूला लगा दें A² - B² का, क्योंकि गौर कर रहे हैं 1 1 एक जैसा है, आयोटा आयोटा एक जैसा है, माइनस का फ़र्क है। तो A + B, A - B, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, एक टर्म का साइन चेंज, तो A - B, A + B का फार्मूला। तो अब 1 A का काम करेगा 1 का स्क्वायर, आयोटा B का स्क्वायर काम करेगा आयोटा स्क्वायर।
ख़त्म हो गया। अच्छा, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये माइनस BC की गलती तो आंसर की गलती। इस रुख पे साइन चेंज करने में देखें माइनस के बाद एक कर्ली ब्रैकेट लगाया ताकि एक भी गलती ना हो। अब ब्रैकेट एहतियात से खोलें, माइनस का साइन चेंज हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 1 से 1 कट गया, आयोटा स्क्वायर बचा जो कि बाहर खुद माइनस चल रहा था इसका ऑड का, ये तो पक्का हो गया ना। अब ये 9 के 9 कोफैक्टर्स जो आए इसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रखें और फिर ट्रांसपोज कर दें। बुक खोलेंगे तो इसमें एक आंसर की गलती है प्लस माइनस की यहाँ पे 1 के साथ, वो करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ये बिल्कुल ओके सही है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सेक्शन बी के लिए। 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे लेक्चर आपके पास आ रहा है। व्हाट्सएप का सोच लीजिएगा जल्द से जल्द। अपना और ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।